नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश कारी। आप देख रहे हैं हेल्दी सब्सक्राइबर्स। आज की इस वीडियो में हम बैक्यूनल सिरप के बारे में बात करेंगे, जिसे बैक्सन फार्मा कंपनी बनाती है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि इस दवाई को किन रोगों में, किन लक्षणों में दिया जाता है, इसके अंदर क्या कॉम्पोजिशन होता है, लेने का सही तरीका क्या होता है और क्या इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। जानने के लिए वीडियो पूरा देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। बैकुनिल सिरप को दिया जाता है गुर्दे से संबंधित रोगों में, किडनी से संबंधित रोगों में। जैसे पेशेंट को अगर किडनी में बार बार स्टोन बनती है, गुर्दे में बार बार पथरी बनती है, जिसके कारण दर्द रहता है, पेशाब में रुकावट रहती है, पेशाब में जलन रहता है, या फिर पेशाब में दर्द देखने को पेशेंट को मिलता है, कमर दर्द की शिकायत भी अगर देखने को मिलती है, तो ऐसे केसेस में बैकुनिल सिरप पेशेंट में दिया जाता है। इसके अलावा ये यूटीआई में दिया जाता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में ये दवाई पेशेंट को दी जाती है। जब पेशेंट को बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण बार बार पेशाब आता है, जलन होती है, या फिर पीलापन देखने को मिलता है, ऐसे केसेस में यूटीआई के बैकुनिल सिरप बहुत इफेक्टिव रहती है, क्योंकि इसमें कैंथेरिस एक दवाई डाली गई है जो यूटीआई के लिए खास तौर पर दी जाती है। और यूजेस की बात करें तो ये दवाई ब्लड यूरिन में भी दी जाती है। यूरिन में अगर पेशेंट को ब्लड देखने को मिलता हो, खून आ रहा है, मिक्चुरेशन के सिम्टम्स अगर आ रहे हैं, तो ऐसे केसेस में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है, ब्लड को कंट्रोल करती है। इसके और यूजेस की बात करें तो इसे हम नेफ्राइटिस में भी दे सकते हैं, जहां पेशेंट को ब्लैडर में, किडनी में स्वेलिंग देखने को मिलती हो, इन्फेक्शन के कारण भारीपन रहता हो, तो ऐसे केसेस में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। अब इसके हम कॉम्पोजिशन की बात करें, नहीं कौन सी होम्योपैथी दवाई है इसमें डाली गई है। इसमें पहली दवाई परपेरिस वल्गैरिस डाली गई है, जो कि खास तौर पर दी जाती है रीनल स्टोन के लिए। इस दवाई को सबसे ज़्यादा होम्योपैथी में यूज़ किया जाता है स्टोन के लिए। लेकिन दोस्तों, ये खास सिम्टम्स के लिए दी जाती है, यानी सभी केसेस में असरदार नहीं रहती है। हालांकि इसमें और भी कॉम्पोजिशन होते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि लेफ्ट साइड की किडनी पर अगर पथरी देखने को मिलती हो, या फिर वहाँ पर दर्द देखने को मिल रहा हो, लेफ्ट साइड में स्वेलिंग आ गई है, तो ऐसे केसेस में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है कंपेयर टू राइट साइड। इसके अलावा ये दर्द को कंट्रोल करती है। स्मार्टिंग टाइप का अगर पेन देखने को मिलता है जो बार बार जलन के साथ आ रहा है, तो ऐसे केसेस में कमर दर्द के, यूरिनेशन के दौरान अगर दर्द हो रहा है, तो उसमें भी असरदार रहती है। इसमें कैंथेरिस मदर टिंचर फॉर्म में डाली गई है। कैंथेरिस यूटीआई के लिए बहुत इफेक्टिव रहती है, किडनी स्टोन में भी दी जाती है। अगर दर्द के साथ जलन देखने को मिल रहा हो, सीवियर बर्निंग पेन हो, तो ऐसे केसेस में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। इसके अलावा इसमें सरसप्रीला मदर टिंचर फॉर्म में डाली गई है। ये राइट साइड की किडनी में पेशेंट को तब दी जाती है जब राइट साइड में स्टोन देखने को मिलता हो, और सीवियर टाइप का पेन हो, पेन बहुत ज़्यादा हो, असहनीय हो, तो ऐसे केसेस में सरसप्रीला बहुत इफेक्टिव रहती है। पथरी को बाहर निकालने में मददगार रहती है और दर्द को भी कंट्रोल करती है। इसमें ऑक्जेलिक एसिड डाली गई है, कैलकेरिया रेनिकुला डाली गई है। ये दवाइयाँ यूटीआई के लिए, किडनी स्टोन के लिए, या फिर यूरिनेशन के दौरान पेन या बर्निंग सेंसेशन हो रही है, तो ऐसे केसेस में बहुत इफेक्टिव रहती हैं। स्टोन को बाहर निकालने में मददगार रहती है, बर्निंग सेंसेशन या इन्फ्लामेशन में भी राहत देती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इन परेशानियों से सामना करना पड़ रहा है, आप लंबे टाइम से केसेस से जूझ रहे हैं, तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी होम्योपैथी दवाई नहीं लेनी चाहिए। जिसकी कॉमन डोज होती है वो होती है दिन में 3 बार, अडल्ट्स में 1-1 चम्मच करके। बच्चों में इसकी हाफ डोज ही देनी चाहिए, छोटी चम्मच ही देनी चाहिए। दोस्तों, दिन में 3 बार आप इसे डॉक्टर की निगरानी में दें। अगर आपको ऐसी कोई परेशानी है, हमसे भी आप संपर्क कर सकते हैं इलाज या सलाह के लिए। हो सकता है आपको कुछ और दवाइयों की भी कई बार ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि ये एक सिरप है, ये एक पेटेंट मेडिसिन है। आपको कुछ डाइल्यूशंस या मदर टिंचर की अलग से ज़रूरत पड़ सकती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।